बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिखिलाफि मा उद्दा मिन अल-मसाइल अम्मा मसअलतुल मुराबहति लिअन्नहु यसीरु तौलियतन फिल क़ुल्बि बिसर्फ़ि रिबहि कुल्लिही इला तौबी। बस अगर किसी ने 1 दिरहम और 2 दीनार को 2 दिरहम और 1 दीनार के एवज में बेचा तो हज़रत इमाम शाफ़िई और इमाम ज़ुफ़र रहमहुमुल्लाह के नज़दीक वो बै फासिद है, नाजाइज़ है। इस सिलसिले में इन हज़रात ने 4 मसाइल बतौर नज़ीर बयान किए थे, जिनमें पहला मसला ये था कि अगर किसी ने चांदी का एक कंगन खरीदा जिसका वजन 10 दिरहम के बकद्र था, 10 दिरहम के एवज में, और उस पर कब्जा भी कर लिया। उसके बाद एक कपड़ा खरीदा 10 दिरहम के एवज में, और इन दोनों चीजों को 20 दिरहम पर 5 दिरहम नफा के साथ मुराबहतन बेच दिया, तो ये बैए मुराबहा कुल में नाजायज़ और फासिद है। हालांकि यहाँ तस्हीह मुमकिन है इस तौर पर कि कुल नफा को कपड़े के मुकाबिल रखा जाए और कंगन की बै 10 दिरहम के एवज बराबर सराबर करार दे दिया जाए, तो इस तरह से ये बै सही हो सकती थी। लेकिन इस तरह किसी के नज़दीक भी तस्रीह नहीं की जाती है, सबके नज़दीक ये बै कुल में फासिद होती है। तो ये हजरात फरमाते हैं कि इस फासिद होने की वजह यही है कि इस तरह से तस्रीह करने से अक़्द के शुयू का यानी इतलाक़ और उमूम का ख़ास करना, मुअय्यन करना लाजिम आता है। ये बदलना हुआ उसको, और बदलने के तरीक़े पर अक़्द की तस्रीह जायज़ नहीं होती। इसका जवाब दिया साहिब हिदाया ने कि इस मज़कूरा सूरत में अगर कुल नफा को कपड़े के मुकाबिल करार दिया जाए और कंगन को 10 दिरहम के एवज ही माना जाए जितने में खरीदा गया था, तो अब कंगन में बैए तौलिया होगी, बैए मुराबहा नहीं होगी। तो ये असले अक़्द को तब्दील करना हुआ दूसरे अक़्द से जो अक़ीदैन ने नहीं किया, और असले अक़्द को तब्दील करना ये जायज़ नहीं है। इस वजह से जमहूर अहनाफ इस सूरत को नाजायज़ कहते हैं, बरखिलाफ उस मसले के जिसमें बाज़ एवज को उसके खिलाफ जिन्स की तरफ फेरा गया, उसमें सिर्फ वस्फ को बदलना होता है, असले अक़्द की तब्दील नहीं होती, और वस्फ को बदलना दुरुस्त है, जायज़ है, इसलिए उसको जमहूर अहनाफ जायज़ कहते हैं। ये फरमाया बेखिलाफ़ मा उद्दा मिन अल मसाइल, बरखिलाफ उन मसाइल के जिनको शुमार किया गया। अम्मा मसअलतुल मुराबहा लिअन्नहु यसीरु तौलियतन फिल क़ुल्ब, बहरहाल मुराबहा का मसला तो वो अक़्दे तौलिया हो जाएगा कंगन में, बेसरफ़ि रिबहि कुल्लिही इला सौब, पूरे नफ़ा को कपड़े की तरफ फेरने की वजह से। हालांकि वहाँ मुताक़िदैन ने अक़्दे मुराबहा मुनाक़िद किया है, तो ये असले अक़्द की तब्दील हुई जो तस्रीह के लिए जायज़ नहीं होती। जी।
वत्तरीक़ फ़ी मसअलति सानियति गैर मुतअय्यन लिअन्नहु युमकिनु सर्फ़ु ज़ियादति अलल अल्फ़ि इलल मुश्तरा। उन्होंने दूसरी नज़ीर ये पेश की थी कि अगर किसी आदमी ने एक गुलाम 1000 दिरहम में खरीदा और गुलाम पर कब्जा कर लिया, लेकिन समन 1000 उसे अदा नहीं किया, फिर उसके साथ अपना दूसरा गुलाम मिलाकर और उसे 1500 में बेच दिया, जिससे खरीदा था उसी बाय को बेच दिया, तो इस बारे में तमाम अइम्मा का इत्तेफाक है कि यह बै जायज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इसलिए कि इस अक्द के इतलाक का तकाजा यह है कि वो समन दोनों पर तकसीम हो कीमत के एतबार से। तो अब जो 1000 में खरीदा हुआ गुलाम है उसके हिस्से में जो समन आएगा वो 1000 से कम होगा, तो लाजिम आएगा शिराउ मा बा बेअक़ल मिम्मा बा क़ब्ल नक़दी समन, कि जो सामान खरीदा था बाए ही से फिर उसको बेच दिया उससे कम में समन अदा करने से पहले। ये सूदखोरी और रिबा का हीला है, इसलिए फुक़हा इसको जायज नहीं मानते हैं, तो वो लाजिम आएगा, इसलिए ये जायज नहीं। हालांकि यहाँ तस्रीह का तरीका मुमकिन था कि उस खरीदे हुए गुलाम को तो 1000 के एवज में बेचना माना जाए और जो उसके साथ मिलाया उसको 500 में मान लिया जाए, तो इस तरह से यह अक़्द सही हो जाता। लेकिन कोई इसका कायल नहीं है, क्योंकि इस तरह से शुयू और इतलाक को तखसीस और तायीन करना लाजिम आएगा, और इस तरह से तायीन से तब्दील होगी अक़्द की, और तब्दील के तरीके पर तस्हीह का कोई कायल नहीं है। तो उसका जवाब दिया कि यहां तस्हीह का तरीका एक ही मुतअय्यन नहीं है। जिस तरीके से उस खरीदे हुए गुलाम का समन 1000 करार दिया जाए तो अक़्द सही हो जाएगा, उसी तरह 1001 करार दिया जाए तो भी अक़्द सही हो जाएगा, 1002 करार दिया जाए तो भी सही हो जाएगा, 1003 करार दिया जाए तो भी सही हो जाएगा। इसलिए कि जिस तरीके से बराबर सराबर में उसी से बेचना जायज है, उससे ज्यादा बेचना बदरजौला जायज है, और ज्यादा में बहुत सारे एहतमालात हो जाएंगे। तो अब अगर वहां हम किसी एक एहतमाल को मुतय्यन करें, मसलन ये कहें कि ये 1000 के एवज में माना जाए, तो ये तरजीह बिला मुरज्जिह होगी। इसलिए वहां तस्हीह का तरीका मुतय्यन न होने की वजह से तरजीह बिला मुरज्जिह लाजिम आएगी, तो उस तस्हीह का कोई कायल नहीं हुआ, बरखिलाफ उस मसले के जिसमें हम हैं। वहां तस्हीह का तरीका मुतय्यन है कि हर एवज को उसके खिलाफ जिन्स की तरफ फिर दिया जाए, तस्हीह हो जाएगी। इसके अलावा दूसरा कोई एहतमाल तस्हीह का उसमें नहीं है। वत्तरीक़ फ़िल मसअलति सानिया गैर मुतअय्यन, और तस्हीह का तरीका दूसरे मसले में मुतअय्यन नहीं है, कई एहतमालात हैं। लिअन्नहु युमकिनु सर्फ़ु ज़ियादति अलल अल्फ़ि इलल मुश्तरा, इसलिए कि एक से ज़ायद मिक़दार को भी खरीदे हुए गुलाम की तरफ फेरना मुमकिन है, और वो ज़ायद कई सारे एहतमालात होंगे। फिर उनमें से किसी एक को तायीन करेंगे तो वो बिला वजह तरजीह होगी, और बिला वजह तरजीह दुरुस्त नहीं है। इस वजह से वहां पर तस्हीह का तरीका इख्तियार नहीं किया गया और कोई उसका कायल नहीं हुआ। जी, उज़ीफ़ा पहले माजी है, मुनक्करी, बस उन्होंने तीसरी नजीर ये बयान फिर फरमाई थी कि किसी शख्स ने अपना गुलाम जो ममलूक है उसका और दूसरे का गुलाम जो गैर ममलूक है, दोनों को एक साथ जमा कर लिया, यानी खड़ा किया, और कहा कि मैंने इनमें से एक गुलाम को बेचा 1000 में, दूसरे ने कहा मैंने खरीद लिया, तो ये बै बिल इत्तेफाक जायज नहीं है। हालांकि यहाँ तस्हीह का तरीका मुतय्यन है कि उस एक का मिसदाक करार दिया जाए उसके अपने ममलूक गुलाम को, तो बै जायज हो जाती।
लेकिन इस तरीके से इसकी तस्रीह का कोई कायल नहीं है, क्योंकि इसमें तब्दील होगी। बेचने वाले ने मुतलक कहा है आम सेगे के साथ, जिसका मिसदाक दोनों में से कोई हो सकता था, और तस्रीह के लिए उसमें से एक की तायीन करनी पड़ रही है। तो इस तायीन से उस शुयू और इतलाक की तक़यीद और तखसीस होगी। यह है तग़यीर और तब्दील। इस तब्दील के तरीके पर तस्रीह करना दुरुस्त नहीं है, इसलिए वो कहते हैं कि इसमें तस्रीह का कोई कायल नहीं। तो उसका जवाब दिया कि यहां जो हमने इसकी तस्रीह का तरीका इख्तियार नहीं किया, वो इसलिए कि वो तरीका तस्रीह का इख्तियार करना मुमकिन ही नहीं था। और उसकी वजह यह है कि जब दो में से एक को उसने बेचा तो इसमें वो मबी मजहूल है। अहादहुमा, दो में से एक मजहूल है, गैर मुअय्यन है, तो मबी उसमें मजहूल और गैर मुअय्यन है, जिसकी वजह से वो बै फासिद हुई। और जो इसका ममलूक अपना गुलाम है, मसलन जैद नामी, वो मुअय्यन और मालूम शख्स है। और ये आप हज़रात जानते ही हैं कि ये मालूम और मुअय्यन मजहूल गैर मुअय्यन की जिद है, और कोई भी लफ्ज अपनी जिद को शामिल नहीं हो सकता। इस वजह से अहदहुमा उस मुअय्यन मालूम को शामिल ही नहीं है कि उस पर महमूल करके तस्रीह कर दी जाए। इस वजह से इसकी तस्रीह मुमकिन न होने की वजह से तस्रीह का कौल नहीं किया गया। इसको फरमाया वफी सालिसा उज़ीफ़ल बैउ इलल मुनक्कर, और तीसरे मसले में बै को मंसूब किया गया गैर मुअय्यन की तरफ। मुनक्कर के माने गैर मुअय्यन, दोनों में से एक। बस ये मबी हुआ मजहूल, जिसकी वजह से वो बै फासिद हो गई। वहुवा लैसा बिमहल्लिन लिलबै, दरा हाले के वो गैर मुअय्यन बै का महल ही नहीं है। और जो ममलूक गुलाम है उसका वो मुअय्यन है। वल मुअय्यनु ज़िद्दुहु, और मुअय्यन गुलाम उस मुनक्कर की गैर मुअय्यन की जिद है। अब उसके बाद बढ़ाइए, और कोई भी लफ्ज अपनी जिद को, अपने माना की जिद को शामिल होता ही नहीं है सिरे से। इस वास्ते मुमकिन नहीं है इसको मुअय्यन ममलूक पर महमूल करना। बस हमने कहा कि उस पर महमूल करते हुए इसको सही और जायज करार नहीं दिया जा सकता, बरखिलाफ उस मसले के जिसमें हम मशगूल हैं। वहां बताया गया था कि वह एहतिमाल रखता है कि मजमुआ को मजमुआ का मुकाबिल करार दिया जाए, या मजमुआ के बाज़ अफराद को उसके मुखालिफ जिन्स की तरफ फेर दिया जाए, फर्द का फर्द से मुकाबला किया जाए। यह एहतिमाल वहां था, तो बस मुहतमल पर तो फेरा जा सकता है, महमूल किया जा सकता है, लेकिन गैर मुहतमल पर किसी के कलाम को महमूल नहीं किया जा सकता। यहां ये गैर मुअय्यन मुअय्यन का एहतिमाल ही नहीं रखता, इसलिए उस पर महमूल नहीं किया जा सकता। जी। वफ़िल अख़ीरति इन अक़दल अक़द सहीहन वल फ़साद फ़ी हालतिल बक़ाई व कलामुना फ़िल इब्तिदाई। उन्होंने आखिरी नज़ीर ये बयान की थी कि अगर किसी आदमी ने एक दिरहम और एक कपड़ा फरोख्त किया दूसरे के एक दिरहम और एक कपड़े के एवज में, और दिरहमैन पर तकाबुज़ के बगैर ये दोनों जुदा हो गए, तो बिल इत्तेफाक ये बै फासिद हो जाती है। हालांकि यहां तस्रीह मुमकिन थी हर एवज के जुज को खिलाफ जिन्स की तरफ फेर कर, कि दिरहम को कपड़े के बदले और उस जानिब के दिरहम को इस जानिब के कपड़े के बदले करार दे दिया जाता, तो वो बै सर्फ होती नहीं। लिहाजा तकाबुज़ के बगैर भी जुदा हो गए तो बै जायज हो जाती, ये सूरत मुमकिन थी। लेकिन इसमें चूंकि तगीर और तब्दील लाजिम आ रही है अहद की, इस वजह से इसको कोई इख्तियार नहीं करता। ये उनकी चौथी नज़ीर थी। तो उसका जवाब दिया कि दोनों मसलों में, एक तो वो जो ज़ेरे बहस मसला है उसमें और इस मसले में, दोनों मसलों में फ़र्क है। वो फ़र्क ये है कि जो मतन में ज़ेरे बहस मसला है वो इब्तिदाअन ही फासिद है, नाजायज है, बकौल आप हजरात के, क्योंकि आप उसमें मजमुआ को मजमुआ के मुकाबिल करार देते हैं, जिसकी वजह से इब्तिदाअन ही वो फासिद है, और हमारे नजदीक खिलाफ जिन्स की तरफ फेरते हुए इब्तिदाअन हो जायज है। तो बस हमारी और आपकी गुफ्तगू ज़ेरे बहस मतन के मसले में इब्तिदाअन के बारे में है, कोई इब्तिदाअन फासिद है या
जायज है। आप हजरात कहते हैं कि इब्तिदाअन उसमें रिबा लाजिम आ रहा है इसलिए वो फासिद है। हम कहते हैं कि खिलाफ जिन्स की तरफ फेर दिया जाए तो कोई रिबा उसमें लाजिम नहीं आ रहा है इसलिए इब्तिदाअन ही वो जायज है। तो हमारी और आपकी गुफ्तगू इख्तिलाफी गुफ्तगू ज़ेर बहस मतन वाले मसले में इब्तिदाए अक़्द के अंदर है। और यहां जो आपने सूरत पेश की है उसमें इब्तिदाअन बिल इत्तिफाक वो बै सही हो गई है। जब बेचा गया एक दिरहम और एक कपड़ा दूसरे के एक दिरहम और एक कपड़े के एवज, तो उसमें फी नफ्सी कोई खराबी और रिबा लाजिम नहीं आ रहा था क्योंकि इधर भी एक दिरहम है उधर भी एक ही दिरहम है। तो वो बिल इत्तिफाक इब्तिदाअन बै सही हो गई थी। लेकिन बाद में उन्हें दिरहमैन पर तकाबुज करना चाहिए लेकिन नहीं किया और जुदा हो गए। तो तकाबुज की शर्त फौत होने से जो फसाद होगा वो तारी ना होगा, बाद में लाहिक होगा। तो वो जो फसाद है वो तकाबुज की शर्त फौत होने की वजह से वो फसाद है जो इब्तिदाअन सही होने के बाद लाहिक हुआ है, आरिज हुआ है। और यहां जो ज़ेरे बहस मसला है उसमें इब्तिदा ही के अंदर इख्तिलाफ हो रहा है कि वो इब्तिदाअन रिबा की वजह से जायज होगा या नाजायज होगा। तो आप कहते हैं कि वो फासिद है, नाजायज है। तो आपने कयास कर लिया ऐसे मसले को जो इब्तिदाअन फासिद है ऐसे मसले पर जो बकाअन फासिद है, इब्तिदाअन सही है। इस फर्क के होते हुए ये कयास आपका सही नहीं है, कयास माल फारिक है। वफिल अखीरा इन अक़दल अक़्दु सहीहन, और आखिरी मसले में अक़्द सही मुनक़िद हुआ अपने शरायत के साथ। वल फसाद फी हालतिल बका, और तकाबुज फौत होने की वजह से फसाद तारी हुआ हालत बका में। हालांकि हमारी गुफ्तगू ज़ेरे बहस मसले में फिल इब्तिदा अक़्द में है, इसलिए इस इब्तिदा वाले मसले को इस बका वाले मसले पर आप का कयास करना कयास माल फारिक है जो मोतबर नहीं है। जी। वमन बाअ अहद अशर दिरहमन बिअशरति दराहिम व दीनार जाज़ अल-बैअ व यकूनु अल-अशरतु बिमिथलिहा वद-दीनार बिदिरहमिन लिअन्न अश-शर्त अल-बैअ फी अद-दराहिम अत-तमाथुल अला मा रवैना फज़ाहिरु अन्नहु अराद बिही ज़ालिका फबक़िय अद-दिरहम बिद-दीनार व हुमा जिन्सान व ला यु'तबरु अत-तसावी फ़ीहिमा। अल्लामा क़ुदूरी ने फरमाया कि अगर किसी ने 11 दिरहमों को बेचा 10 दिरहम और 1 दीनार के एवज में तो बै बिल इत्तिफाक जायज होगी, और 10 दिरहम अपने बराबर 10 दिरहम के एवज में होंगे और दीनार 1 दिरहम के एवज में होगा। इसलिए कि दराहिम के अंदर बै की शर्त बराबरी है मिसलन बेमिसलिन की वजह से। तो जाहिर यही है कि उसी बराबरी का अक़्द से इरादा किया आकिद ने, फ़ज़ाहिरु अन्नहु अराद बिही ज़ालिका। तो जाहिर यही है कि आकिद ने इस अक़्द से बराबरी ही का इरादा किया। तो 10-10 के बराबर हो गए। अब 10 के साथ 1 दिरहम और उधर 1 दीनार, फ़बक़िया अद-दिरहमु बिद-दीनार, तो 1 दिरहम 1 दीनार के एवज में बाकी रह गया, और वो 2 मुख्तलिफ जिन्स है और उन 2 मुख्तलिफ जिन्सों में मुसावात की शर्त नहीं है, इसलिए वो जायज है। तो कुल मिलाकर के ये बै जायज हो गई, कोई इसमें रिबा या शुबहतुर रिबा लाजिम नहीं आया। जी। वलौ तबायअ फिज़्ज़तन बिफ़िज़्ज़तिन औ ज़हबन बिज़हबिन व अहदुहुमा अक़ल्लु व मअ अक़ल्लिहिमा शैउन आख़र यब्लुगु क़ीमतुहु बाक़िल फ़िज़्ज़ति जाज़ल बैअ मिन गैरि कराहियतिन व इन लम तबलुग फमअल कराहति व इन लम यकुन लहु क़ीमतुन कतुराब ला यजूज़ुल बैअ लितहक़्क़ुक़िर रिबा इज़ ज़ियादतु ला युक़ाबिलुहा इवज़ुन फ़यकूनु रिबा। बस इस इबारत में जो मसला बयान किया गया उसकी 3 सूरतें होती हैं। पहले असल मसला देखिए आप कि एक शख्स ने सोना के एवज में बेचा है बेजिंसी ही, या चांदी बेजिंसी ही चांदी के एवज में बेचा है, लेकिन एक जानिब की मिकदार वजन के एतबार से ज्यादा है और दूसरी जानिब की मिकदार कम है। लेकिन जिस जानिब में वजन की मिकदार कम है उस जानिब में भरपाई के लिए कोई दूसरी चीज भी शामिल कर दी गई है। मसलन पहली सूरत,
एक आदमी ने 10 दिरहम को बेचा है 9 दिरहम के एवज में। इस 9 दिरहम के साथ साथ 10 फुलूस भी उसमें शामिल किए गए हैं और उन फुलूस की कीमत मालियत 1 दिरहम के बराबर होती है। तो ये बै बिला कराहत जायज है, क्योंकि 9 दिरहम के बराबर हो जाएंगे और 1 दिरहम 10 फुलूस के बराबर होंगे, क्योंकि वहां दोनों की मालियत बराबर है। तो न तो वहां रिबा है न रिबा का कोई हीला है, इस वजह से यह बै बिला कराहत जायज है। इस मसले की दूसरी सूरत यह है कि 10 दिरहम के बदले में 9 दिरहम बेचा गया और 9 दिरहम के साथ एक चौवन्नी रख दी गई। चौवन्नी यानी चांदी के अलावा किसी धातु की चौवन्नी रख दी गई, कौड़ी रख दी गई, जिसकी कुछ मालियत तो जरूर है, लेकिन वो मालियत इस 1 दिरहम की मालियत के बराबर नहीं है। तो कानून के एतबार से तो ये जायज है, क्योंकि 9 दिरहम मुकाबिल 9 दिरहम के, और बाकी जो 1 दिरहम है उसके मुकाबिल वो कौड़ी, वो चौवन्नी, और चूंकि दोनों की जिन्स मुख्तलिफ है इसलिए उसमें कमी ज्यादती जायज है। लेकिन ये हीला है रिबा का कि इस तरह से सूदखोरी का रास्ता खुलेगा कि बराए नाम कोई चीज बहुत मामूली कीमत वाली उसमें मिलाकर और बेच करके कम के मुकाबले में ज्यादा लिया जाएगा। तो इस वास्ते इस सूरत में बै तो कानूनन यानी ज़ाब्ते के मुताबिक जायज हो जाएगी, लेकिन इस फसाद और खराबी की वजह से जो खारिज में है लाजिमाना, उसकी वजह से ये बै क्या होगी, मकरूह होगी, क्योंकि इसमें रिबा को हलाल करने का हीला किया गया है। और तीसरी सूरत यह है कि 10 दिरहम को बेचा गया 9 दिरहम के एवज और 9 दिरहम के साथ एक मुट्ठी मिट्टी बढ़ा करके बेची गई, एक मुट्ठी रेत बालू, कोई कागज का एक टुकड़ा उठा करके रोड पर से कहीं से रख दिया कि ये 9 दिरहम और ये कागज का टुकड़ा, ये एक मुट्ठी मिट्टी, एक गुलाब का फूल तोड़ लिया, ये एक गुलाब का फूल, ये हमने बेचा आपको 10 दिरहम के एवज। तो यहां जो चीज मिलाई गई है उसकी कोई मालियत और उसमें नहीं है। तो इस सूरत में वो जो 1 दिरहम 10वां है वो बिला एवज लिया जा रहा है, मशरूत फिल अक्द। अब ये ऐन रिबा है, इसलिए जायज नहीं हो पाएगी। वलौ तबा या फिज़्ज़तन बिफ़िज़्ज़तिन, और अगर 2 लोगों ने बाहम चांदी को चांदी के एवज बेचा या सोने को सोने के एवज बेचा, दरहाले के उनमें से एक एवज दूसरे से कुछ कम है और उनमें से कम के साथ दूसरी चीज शामिल कर दी गई है जिसकी कीमत और मालियत बाकी चांदी को पहुंच जाती है, मुसावी हो जाती है, तो ये बै बिला कराहत जायज होगी। और अगर वो मुसावी नहीं होती, बाकी चांदी की कीमत को नहीं पहुंचती, तो कराहत के साथ जायज होगी। और अगर उसकी कुछ भी कीमत नहीं है, बेकार चीज मिला दी गई है, तो जैसे मिट्टी, तो बै मुतलक जायज नहीं होगी रिबा के मुतहक्कक होने की वजह से, क्योंकि जायद के मुकाबले में कुछ भी एवज नहीं है, तो ये आयने रिबा हो जाएगा। जी। वमन कान लहु अला आखिर अशरतु दराहिम फबाअहु अलज़ी अलैहि अशरतु दीनारन बिअशरति दराहिम वदफअ الدينار وتقاص العشرة بالعشرة فهو جائز ومعنى المسألة إذا باع بعشرة مطلقة ووجهه أنه يجب بهذا العقد ثمن يجب عليه تعيينه بالقبض لما ذكرنا
वद्दैनु लैसा बिहादिहि सिफ़ति फला यक़अुल मुक़ासतु बिनफ़्सिल बै'i लिअदमिल मुजानसति फ़इज़ा तक़ासा यतज़म्मनु ज़ालिका फ़स्ख़ल अव्वली वल इज़ाफ़ति इला वल इज़ाफ़ता फ़स्ख़ पर अत्फ़ है वल इज़ाफ़ता इला दैनि इज़ लौला ज़ालिका यकूनु इस्तिबदालन बिबदल सर्फ़ि व फ़िल इज़ाफ़ति इला दैनि यक़अुल मुक़ासतु बिनफ़्सिल अक़्दि अला मा नुबय्यिनु। बस इस इबारत में जो मसला बयान किया गया उसकी दो सूरतें हैं, जिनमें से एक सूरत तमाम फुक़हा के नज़दीक बिल इत्तिफ़ाक़ जायज़ है और दूसरी सूरत जो किताब में मुसन्निफ़ ने बयान फरमाई वो इख्तिलाफ़ी है। पहले हम आपके सामने वो इत्तिफाकी सूरत बयान करते हैं। मिसाल के तौर पर किसी भी सबब से, चाहे वो खरीदो फरोख्त का मामला हुआ हो या नकद कर्ज के लेन देन का मामला हुआ हो, किसी भी तरीके से, किसी भी सबब से मुर्शिद के 10 दराहिम दैन अब्दुल वाहिद पर वाजिब थे, तो अब ये अब्दुल वाहिद मदयून कहलाएगा 10 दराहिम का, और मुर्शिद 10 दराहिम का दाइन है। ये आप ध्यान में रखें। अब मदयून अब्दुल वाहिद ने 1 दीनार अदा किया, ये कहते हुए कि आपके जो मेरे जिम्मे में 10 दराहिम वाजिब हैं दैन, उनके एवज में मैंने आपको ये दिरहम दिया या बेचा, तो दाइन ने उसको कबूल कर लिया कि ठीक है, उनके एवज में मैंने इसको खरीदा या मैंने इसको कबूल किया। तो ये हुई बै'ए सर्फ, इसलिए कि यहां दोनों एवज आसमान के कबील से हैं। ये दिनार भी सोने का समन है और उसके मुकाबिल जो 10 दिरहम दैन है वो भी समन है। तो ये बै'ए सर्फ हुई, समन का तबादला हुआ समन से बाहमी रजामंदी के साथ। लेकिन इसमें एक शुबा होता है कि एवज़ैन पर तकाबुज हिस्सी तौर पर नहीं हुआ, क्योंकि यहां तो सिर्फ दीनार उसने दिया और दायन ने उस पर कब्जा कर लिया। उसने तो उसका एवज नहीं दिया जिस पर कब्जा किया हो मदयून ने, वो तो उसके जिम्मे में था जो साकित और मिन्हा हो गया उसके बदले में। तो तकाबुज दोनों एवज पर हिस्सन तो नहीं पाया गया, ये शुबा हो सकता है इस पर। तो उसका जवाब यह है कि एवज़ैन पर मजलिस में तकाबुज को इसलिए हदीस शरीफ में भी जरूरी करार दिया गया कि ताकि कोई एवज उधार रहे तो उसमें रिबन नसिया लाजिम न आए। यहां वो रिबन नसिया लाजिम नहीं आएगा, क्योंकि एक एवज तो पहले से ही मौसूल है, सिर्फ उसे साकित कर देना है, इसके बदले में उसके मुतालबे को तर्क कर देना है, यही तो है। इस वजह से यहां जब उसने दीनार लिया और उसको लेने के बाद अपना जो मुतालबा दैन का था उसको साकित कर दिया, तो बस ये काफी हो गया। अब वहां तकाबुज की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कोई रिबन नसिया लाजिम नहीं आने वाला है। लिहाजा ये बिल इत्तिफाक तमाम फुक़हा के नजदीक जायज है। दूसरी सूरत जो इख्तिलाफी है वो भी इसी तरह है, फर्क सिर्फ इतना है कि अब्दुल वाहिद मदयून ने अपना 1 दीनार
मुर्शिद दायन से बेचा 10 दिरहम के एवज मुतलकन, यानी ये सराहत नहीं की कि ये मैं उसी 10 दिरहम के एवज में दे रहा हूं, बेच रहा हूं जो आपके मेरे जिम्मे वाजिब है। यानी उसने उस बै की इजाफत और निस्बत अपने ऊपर वाजिब दैन की तरफ नहीं की। आम जिस तरह से समन तय होता है उस तरह से मुतलक 10 दिरहम तय करते हुए अपना 1 दिनार उसने बेचा। जब ये बै हो गई, कबूल कर लिया मुर्शिद ने, तो उसके बाद अब मुर्शिद के ऊपर वाजिब था कि वो दिनार ले करके और 10 दिरहम उसका जो समन तय हुआ है वो दे और दोनों पर तकाबुज हो जाए। तो दिनार तो उसने ले लिया। अब जब 10 दिरहम देने का मरहला आया तो उसने कहा कि आप पर भी तो मेरा 10 दिरहम वाजिब है, तो ऐसा कीजिए कि उसी 10 दिरहम पर के साथ मेरे इस समन के 10 दिरहम का मिनहा और बराबरी कर दीजिए। तो उसने कहा कि ठीक है। तो जो ये मिनहा और बराबरी किया, इसको अरबी में मुकासा कहते हैं। एक दैन को दूसरे दैन से मिनहा यानी बराबर सराबर कर देना। तो इस सूरत में इख्तलाफ है। हमारे अहनाफ में से इमाम ज़ुफ़र रहमतुल्लाह, इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह और इमाम अहमद, इन अकाबिर अइम्मा का मसलक ये है कि इस सूरत में जो 1 दीनार की बैअ सर्फ हुई है 10 दिरहम के एवज, वो बैअ सर्फ सही नहीं होगी अगर उसके 10 दिरहम समन पर कब्जा किए बगैर मिनहा करके जुदा हो गए। क्यों सही नहीं हो? इसलिए सही नहीं होगी कि इस बै में तो दिरहम 10 मुतलक समन के तौर पर वाजिब हुआ है। जब मुतलक वाजिब हुआ है तो बैए सर्फ के तकाजे के मुताबिक जरूरी था कि वो अपने दिनार पर कब्जा करे और 10 दिरहम वो अदा करे, जिस पर दूसरा फरीक कब्जा कर ले, तो ये जायज होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि क्या हो गया कि वो 10 दिरहम जो मेरे वाजिब है उनसे इस 10 दिरहम का मिनहा कर दिया। तो इस मिनहा करने की वजह से बदले सर्फ का इस्तिबदाल लाजिम आया, क्योंकि जिस बदले सर्फ पर तकाबुज जरूरी था उस पर तकाबुज के बजाय उसका तबादला हो गया उस 10 दिरहम के साथ जो पहले से उसका वाजिब था। यही है इस्तिबदाल क़ब्ल क़ब्ज़, और ये जायज नहीं है। इस वजह से ये बै जो हुई है 1 दीनार की 10 दिरहम के एवज बैए सर्फ, ये बैए सर्फ फासिद हो जाएगी। ये मसला के इमाम ज़ुफ़र, इमाम शाफ़िई और इमाम अहमद रहमहुल्लाह। इस सिलसिले में जमहूर अहनाफ का मसलक ये है कि ये बै जायज हो जाएगी। जैसे पहली सूरत जायज थी, ये सूरत भी जायज हो जाएगी। और यहां इक़्तिज़ाअन, इक़्तिज़ाअन का मतलब एक आकिल बालिग मुसलमान के किए हुए अक़्द को, मामले को सही करने के लिए जरूरतन मुक़द्दर माना जाएगा बैए सर्फ के फस्ख को, और दीनार के तबादले की निस्बत की जाएगी उसी 10 दिरहम की तरफ जो बतौर दैन पहले से वाजिब है। इक़्तिज़ाअन यानी जाहिरन तो बै चूंकि मुतलक हुई है इसलिए मुतलक 10 दराहिम वाजिब हैं मुर्शिद के जिम्मे में जाहिरन, लेकिन हम इस अक़्द को सही करने के लिए जरूरतन व इक़्तिज़ाअन ये मानेंगे कि जब इन दोनों ने आपस में 10 दिरहम का 10 दिरहम से मिनहा कर लिया आपसी रजामंदी से, तो गोया दीनार का जो अक़्द हुआ था 10 दिरहम से उसको फस्ख कर लिया
और उस दीनार का अक्द मुअय्यन दैन जो था पहले से वाजिब उसकी तरफ मंसूब करते हुए किया, जैसे पहली सूरत में किया था। तो जिस तरह पहली सूरत जायज हो गई थी उसी तरह इक्तिज़ान और जरूरतन ये सूरत भी मानी जाएगी और उस तरीके पर इसको जायज करार दिया जाएगा। तो इसके माना ये हुए कि वो दिरहम जो मदयून ने अदा किए हैं वही एवज हो गया उस दैन का। अब उसको फिर 10 दिरहम अदा करना नहीं होगा, जैसा कि पहली सूरत में यही कहा गया था। फर्क सिर्फ यह है कि पहली सूरत में वो बात उन्होंने मुतय्यन तरीके पर खुद तय कर दी थी और दूसरी सूरत में मुतय्यन तरीके पर तय नहीं की थी, मुतलक कर लिया था, जिससे बज़ाहिर फसाद लाजिम आ रहा था। लेकिन हमने उस फसाद को दूर करने और इस अक्द को सेहत पर महमूल करने के लिए वही मान लिया कि वो मुतलक अक्द जो सर्फ का हुआ है वो फस्क करके इन्होंने अस्सरे नौ नया अक्द किया, जिसमें उस दीनार का तबादला मुतलक दराहिम से नहीं बल्कि दराहिम में दैन से उन्होंने किया है। तो बस पहली सूरत बन गई और पहली सूरत बिल इत्तेफाक जायज है, इसलिए ये वाली सूरत भी जायज हो गई। इमाम ज़फ़र रहमतुल्लाह अलैह इक़्तिज़ा के कायल ही नहीं हैं। उनके यहां इस्तिदलाल का 3 ही तरीका है, इस्तिदलाल बिइबारतिन नस या इशारतिन नस या बिदलालतिन नस। वो इक़्तिज़ाउन नस के कायल ही नहीं है इस्तिदलाल में, इसलिए वहां इस बात को वो नहीं मानते हैं। ये हमारे मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह ने बयान फरमाया। उसके बाद एक बात और बयान फरमाई जो समझने की जरूरत है, और दरअसल वो एक सवाल का जवाब है। वो सवाल ये है कि आपने दूसरी सूरत में बै की सेहत और जवाज के लिए ये माना इक्तिज़ाअन कि जो अक़्द अव्वल था मुतलक 10 दराहिम के एवज दीनार का वो फस्ख हो गया, और मुअय्यन जो दैन के दराहिम थे उसके एवज में माना गया इस दीनार की बै को, ताकि वो सही हो जाए। इस पर सवाल कि आप ऐसा उस वक्त मानते हैं कि जब वो दोनों फरीक बराबरी सराबरी कर ले, मिन्हा कर लें इस 10 दिरहम का उस 10 दिरहम के साथ। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा मिन्हा नहीं किया, इस 10 दिरहम को 10 दिरहम के एवज बराबर नहीं किया, तो आप कहते हैं कि उसको 10 दिरहम समन का देना होगा और फिर ये दैन का 10 दिरहम अदा करेगा। तो ऐसा क्या नहीं हो सकता कि जैसे ही उन्होंने अक्द किया खुद अक्द ही से वो बराबरी सराबरी हो जाए, बिलक़स्द वल इख्तियार अलग से बराबरी सराबरी करेंगे तब ये अक्द जायज होगा, और बराबरी सराबरी नहीं करेंगे तो उसी मजलिस में उसको 10 दिरहम अदा करना पड़ेगा। ये जो आप जरूरी करार दे रहे हैं, इसके बजाय खुद अक्द ही कर लेने से क्या ये बराबरी नहीं हो जाएगी? मंशा तो पूरा उस वक्त भी हो जाएगा कि उसका 10 दिरहम उस पर वाजिब हो गया और इसका 10 दिरहम उस पर पहले से वाजिब था ही, तो वो बराबर सराबर अज खुद हो जाए, जैसा कि दीगर दुयून में किया जाता है। अगर मेरा किसी के ऊपर 10 दिरहम वाजिब हो और फिर उसका मेरे ऊपर 10 दिरहम वाजिब हो जाए, तो ये खुद ब खुद दोनों दैन मिन्हा हो जाते हैं। उसके लिए बाकायदा आपस की रजामंदी से ये अब मामला करना कि हमने उसको मिन्हा किया, ये कोई जरूरी नहीं होता। तो क्या उस तरह यहां खुद अक्द कर लेने से जब 10 दिरहम वाजिब हो गया दाइन पर भी, और दाइन का पहले से 10 दिरहम मदयून पर था ही, तो ये खुद ब खुद अक्द करते ही नहीं बराबर हो जाएंगे, मिन्हा नहीं हो जाएंगे कि उसके लिए बाकायदा आपस की रजामंदी से मिन्हा करने का मामला करना पड़ेगा, तब मिन्हा होंगे? तो इस सवाल का भी मुसन्निफ ने जवाब दिया है बीच में। जवाब का हासिल ये है कि बगैर मिन्हा किए अज खुद मिन्हा नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? इसलिए कि जो समन के दराहिम है वो और जो दैन के दराहिम है, दोनों की जिन्स अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? समन के दराहिम वो दराहिम है
जिन पर कब्जा करके मुतय्यन करना बाय के ऊपर वाजिब होता है कि वो उन दराहिम पर बतौर समन कब्जा करे ताकि वो मुतय्यन हो जाए, जैसे उसका एवज मुतय्यन हो गया कब्जा से। तो बस समन के दराहिम की सिफत और उसका हाल ये है कि वो वाजिबुत तायीन बिल कब्ज है, और जो पहले से वाजिब दैन है वो जिम्मे में वाजिब है, वो वाजिबुत तायीन बिल कब्ज नहीं है, क्योंकि सर्फ का एवज नहीं है वो। तो जब दोनों की सिफत अलग अलग है कि समन के दराहिम वाजिबुत तायीन बिल कब्ज हैं, वाजिब है कि मजलिस में कब्जा के जरिए उनको मुतय्यन किया जाए ताकि जिस तरीके से उसका एवज मुतय्यन बिल कब्ज हुआ ये भी हो जाए, लेकिन जो दैन के तौर पर वाजिब है पहले से वो तो वाजिबुत तायीन बिल कब्ज नहीं है। तो जिम्मे में वाजिब दैन है, उसको किसी भी तरीके से साकित कर दिया जाए, अदा कर दिया जाए तो वो अदा हो जाता है। इस वजह से दोनों की जिन्स अलग अलग है। जब दोनों की जिन्स अलग अलग है तो नफ्से अक्द से अज खुद ये एक दूसरे के साथ मिन्हा और बराबर नहीं हो सकते हैं। दो दैन मिन्हा और बराबर अज खुद हो जाते हैं जहां दोनों की जिन्स एक ही एकसा हो, यहां एकसा नहीं है। इसलिए उन्हें अक्द सर्फ करने के बाद बाकायदा एक दूसरे के साथ मिन्हा करना होगा, यानी वो कहेगा कि मेरे जो दराहिम आप पर हैं उनके साथ मैंने समन के दराहिम का मिन्हा किया, और जब ये मिन्हा कहेंगे तो इस कहने का मतलब ये होगा कि हमने पहला वाला दीनार का जो मुतलक दिरहम से अक्द किया उसको खत्म किया, और अब हम नया अक्द कर रहे हैं आपके इस दीनार का अपने उस दैन वाले दराहिम के साथ। नया अक्द गोया, तजदीद अक्द किया जब मुकासा किया और फस्क किया इसके जिम्ने में उस पहले अक्द को जो मुतलक दराहिम से हुआ था। इस तरह से फिर वही सूरत बन गई जो पहली थी, लिहाजा वो जायज हो जाएगी। इसको देखिए, वमन कान लहू अला आखरा अशरतु दराहिम, और अगर किसी के बतौरे दैन 10 दराहिम दूसरे पर वाजिब हों, जैसे मुर्शिद के पहले से ही 10 दराहिम अब्दुल वाहिद पर वाजिब हैं, फबाहुल लज़ी अलैहिल अशरतु दीनारन, पस उस दाइन को मुर्शिद को बेचा उस मदयून ने जिस पर पहले से 10 दराहिम वाजिब हैं। क्या बेचा? मफूल बिसानी दीनारन, एक दीनार उसको बेचा, बेअशरत दराहिम, मुतलक 10 दराहिम के एवज, तायीन नहीं हुई दराहिम दैन की, मुतलक 10 दराहिम के एवज जैसे मुतलक बै होती है। वह दफात दीनारा, और उस बाये ने अपना दीनार मुश्तरी को अदा कर दिया, उसने कब्जा कर लिया। अब उसकी बारी थी कि वो 10 दराहिम अदा करे ताकि तकाबुल मुकम्मल हो, तो उसने कहा कि ये उन दराहिम के एवज बराबर जो मेरे आप पर है, तो उसने कबूल कर लिया कि ठीक है बराबर। वह तकासा अल आशरत बिल आशरत, और दोनों ने बराबर सराबर कर लिए, मिन्हा कर लिए 10 दराहिम समन को 10 दराहिम दैन के साथ कर लिए मिन्हा। ये मिन्हा करना हमारे नजदीक दरअसल तजदीद है अक्द की, और पहले वाले को फस करना है कि हमने जो दीनार का अक्द 10 मुतलक दराहिम से किया उसको अब हम खत्म करते हैं और नया अक्द करते हैं डायरेक्ट दीनार का दैन के 10 दराहिम के साथ, ये मतलब लिया जाएगा, और इस तरह बिल इत्तेफाक जायज, बस ये बैए सर्फ जायज है। वमान अल मसअलती इज़ा बाअ बिअशरतिन मुतलक़तिन, और इस मसले की मुराद, इस मसले का माना यह है कि जब उसने मुतलक 10 दराहिम के एवज में बेचा, क्योंकि अगर दैन के मुअय्यन दराहिम के एवज में बेचा तब तो बिल इत्तेफाक वो जायज है ही, उसमें खिलाफ नहीं, ये बहस है। ववजहुहु अन्नहु यजिबु बिहाज़ल अक़्दि समनुन यजिबु अलैहि तायीनुहु बिल क़ब्ज़, और इस जवाज की दलील ये है, वजह ये है कि इस अक़्द सर्फ की वजह से, जो दीनार का अक़्द हुआ, इस अक़्द सर्फ की वजह से वाजिब है ऐसा समन 10 दिरहम कि जिसकी तायीन कब्जे से दीनार बेचने वाले पर
वाजिब है कि वो कब्जा करके उसको मुतय्यन करे। जैसे उसने दीनार जो दिया है वो मुतय्यन हो गया है कब्जे से, तो बराबरी के लिए वाजिब है कि वो भी उस पर कब्जा करके उसको मुतय्यन करे। ये वाजिब है समन। इसी को हमने कहा कि समन में जो दराहिम वाजिब हैं वो वाजिबुत तायीन बिल कब्ज है। लिमाज़ा करना उस हदीस की वजह से जिसको हमने जिक्र कर दिया है कि यहाँ पर कब्जा जरूरी होता है, बगैर कब्जा किए वो सही नहीं बह हो सकती सर्फ में। और जो दैन के दराहिम वाजिब हैं वो ऐसे नहीं है। वद्दैन लैसा बिहादिही सिफा, और दैन इस सिफत पर नहीं है क्योंकि उसकी तायीन बिल कब्ज वाजिब नहीं है। वो तो साकित कर दिया जाए तो भी साकित हो जाएगा, अदा कर दे किसी और चीज के जरिए तो भी अदा हो जाएगा, और नक़द अदा कर दे तो भी अदा हो जाएगा। उसकी तायीन बिल कब्ज वाजिब नहीं है, साकित भी उसको किया जा सकता है। जब दोनों की जिन्स अलग अलग हो गई, फला यक़उल मुक़ासतु बिनफ़्सिल बैइ लिअदमिल मुजानसा, लिहाजा दोनों दराहिम में बराबरी और मिनहाई वाक़े नहीं होगी नफ्से बै से, खुद बै कर लेने से, इस आदम मुजानसत की वजह से, बल्कि बाकायदा उन्हें अलग से मिनहाई और बराबरी का मामला करना होगा। इसलिए उन्होंने अक़्द के बाद मिनहाई और बराबरी का मामला किया कि हमारे जो 10 दिरहम पहले से वाजिब हैं उनके बराबर ये 10 दिरहम हो गए, लिहाजा अब मैं ना दूंगा ना आपसे लूंगा। उसने कहा ठीक है, यह मुक़ासा। फ़इज़ा तक़ासा, बस जब उन दोनों ने दोनों 10 दराहिम का बाहम बराबरी का मामला कर लिया, मिनहा कर लिया, यतज़म्मनु ज़ालिका, तो ये बराबरी और मिनहाई का मामला करना शामिल होगा फ़स्ख़ल अव्वल, पहले जो दराहिम का मुतलक दिनार का मुतलक 10 दराहिम से अक़्द किया था उस अव्वल बै के फ़स्ख़ को, कि गोया उन्होंने पहले वाले को खत्म किया। वल इज़ाफ़त इला दैन, और अब दीनार के बै के मंसूब करने को दैन की तरफ, ये इक्तिज़ान व तक़दीरन माना जाएगा कि गोया डायरेक्ट दीनार को उस दैन के एवज़ में बेचा, और वो भी इत्तिफ़ाक़ सही है। इज़ लौला ज़ालिका यकूनु इस्तिब्दालन बिबदल सर्फ, क्योंकि अगर ये ना हो, अव्वल का फ़स्ख़ और दैन की तरफ इजाफत अगर न माना जाए तो ये बदले सर्फ का क़ब्ल क़ब्ज़ इस्तिब्दाल होगा, तबादला होगा, और आप पढ़ चुके हैं कि उस सूरत में फिर जायज़ नहीं होगा। अब जो मैंने पहली सूरत बयान की थी उसको लाते हैं। वफ़िल इज़ाफ़ति इला दैन यक़उल मुक़ासा बिनफ़्सिल अक़्द, और दैन की तरफ बराह रास्त इब्तिदाअन ही दीनार की बै को मंसूब करने की सूरत में बराबरी वाक़े हो जाएगी नफ्से अक़्द ही से डायरेक्ट, अला मा नुबय्यिनुहु, जैसा कि हम इसको बयान करेंगे। तो दूसरी सूरत में भी ऐसा ही फर्ज किया जाएगा, तक़दीरन इक़्तिदाअन माना जाएगा। अब इस पर एक सवाल और होता है कि क्या शरीयत में इक़्तिज़ाअन और ज़रूरतन अपना ही किया हुआ पहला अक़्द फ़स्ख़ हो जाएगा, इसकी नज़ीर है? जिस पर इसे क़यास किया गया है, तो उसका जवाब दिया वल फ़स्ख़ु क़द यस्बुतु बितरीक़िल इक़्तिज़ा, नज़ीर मौजूद है। और बैए अव्वल का फ़स्ख़ बसा औक़ात इक़्तिज़ाअन और ज़रूरतन साबित हो जाता है, नज़ीर मौजूद है। कमा इज़ा तबाया बिअल्फ़िन, जैसा कि जब दो आदमियों ने कोई सामान आपस की रजामंदी से 1000 में खरीदो फरोख्त किया। मैंने अपना मोबाइल 1000 में बेचा, उसने कहा कि ठीक है, मैंने 1000 में ये मोबाइल खरीद लिया। उसके बाद उसी मबी के बारे में दोनों में से किसी ने भी कहा, या तो बेचने वाले ही ने कहा कि नहीं ऐसा है दोस्त, मैंने इसको 1500 में बेचा, तो उसने कहा ठीक है, आपको जितना चाहे आप रखिए, मैंने कबूल किया। या उसने कहा कि दोस्त आपका नुकसान हो रहा है, ऐसा है, मैंने इसको 1500 में खरीदा, इसने कहा ठीक है दोस्त, आप जो चाहिएगा दे दीजिए, कबूल है। तो एक ही मबी पर वही दोनों आकिद अगर कम समन में बै कर लें और फिर किसी वजह से उसी मबी पर वही दोनों आकिद
ज्यादा में बै कर लें तो क्या मतलब होगा इसका? पहला फस्ख, एतबार दूसरे का होगा। तो उसी तरह यहां भी जब मुतलक दराहिम की तरफ निस्बत करके दिनार की बै कर ली थी वो भी ठीक था, लेकिन जब बाद में इन्होंने मिन्हा करना शुरू किया तब समझ में आया कि नहीं, इसका मतलब वो दिनार को फंस करके अब फिर नया कर रहे हैं डायरेक्ट धन के साथ उस दिनार का अर्थ होगा, ऐसा हो सकता है। और फस्क कभी इक्तजा के तरीके से साबित होता है, कमा इज़ा तबाया बिअल्फिन, जैसा कि जब दो आदमियों ने 1000 के एवज में कोई सामान बेचा, फिर उसी सामान को उन्हीं दोनों ने 1500 के एवज में बेच दिया, तो पहला फस्क हो जाएगा। उसी तरह यहां भी इक़्तिदान पहला फस्क हो जाएगा। वज़ुफ़र रहिमहुल्लाह युखालिफुना फी, और इमाम ज़ुफ़र रहमतुल्लाह अलैह हमसे इख्तिलाफ करते हैं इस मसले में। वो कहते हैं कि चूंकि जब दिनार की उसने बै की तो उसमें जरूरी था कि मुतलक 10 दराहिम जो समन थे उन पर तकाबुल मजलिस में हो जाता, और वो हुआ नहीं, बल्कि मिन्हा हुआ। तो मिन्हा तो ये इस्तिब्दाल पे बदली सर्फ हुआ क़ब्ल क़ब्ज़, जो जायज नहीं है, इसलिए वो कहते हैं कि ये बै सही नहीं हुई। जब सही नहीं हुई तो इसका मतलब क्या होगा कि वाजिब होगा कि वो दिनार वापस कर दे उसको, और उसका जो दैन है वो दैन ये अदा करे, और अगर उस दिनार को ही देना है उस दैन के बदले में तो बाकायदा उसकी तरफ मंसूब करके, जैसे पहली सूरत थी उस तरह बेचे कि भाई जो मेरे ऊपर आपके दैन है उसके एवज में मैं इस दिनार को आपसे बेच रहा हूं या दे रहा हूं, तो ठीक है। लिअन्नहु ला यक़ूलु बिल इक़्तिज़ा, क्योंकि इमाम ज़ुफ़र रहमतुल्लाह अलैह इक़्तिज़ा के कायल नहीं है, और इसमें इक़्तिज़ा नहीं, अव्वल को फस करके सानी दैन की तरफ निस्बत करना लाजिम आ रहा है, इसके कायल है ही नहीं, तो इसीलिए वो इसका इनकार करते हैं जी। वहादा इज़ा काना अद-दैन साबिक़न फ़इन काना लाहिक़न फ़कज़ालिका फ़ी असह्हि रिवायतैन लितज़म्मुनिही इंफ़िसाख़ अल-अव्वल वल-इज़ाफ़ता इला द-दैन क़ाइम वक़्त तहरीर अल-अक़द फ़कफ़ा ज़ालिका लिज़्ज़वाज। ये जो सूरत अभी बयान की गई मसले की, उसमें आपने देखा कि मुर्शिद साहब का दैन पहले ही से 10 दिरहम वाजिब है, ये दैन साबित कहलाता है। अब साहिब हिदाया ने इसी मसले को दैन लाहिक में बयान किया। दैन लाहिक का मतलब कि वो दिनार की बै सर्फ से पहले नहीं वाजिब था, बल्कि दिनार की बै सर्फ के बाद वो दैन वाजिब हुआ, तो दैन लाहिक कहलाएगा, मुअख्खर बाद वाला दैन। सूरत क्या बनेगी कि मुर्शिद का कुछ भी वाजिब नहीं था अब्दुल वाहिद पर, दोनों ही एक दूसरे से फारिग थे, बरी जिम्मा थे। अब्दुल वाहिद ने अपना एक दिनार 10 दिरहम के एवज में बेच दिया, मुर्शिद ने खरीद दिया और उस पर कब्जा कर लिया। अब चाहिए था कि वो 10 दिरहम अदा करे जो उस पर वाजिब है, समझा? लेकिन उसी मजलिस में अभी उसने अदा नहीं किया, कि अब्दुल वाहिद ने कहा कि दोस्त आपकी दुकान में ये कपड़ा बड़ा अच्छा मुझे पसंद आ रहा है, उसने कहा ले लीजिए। अच्छा ठीक है, तो 10 दिरहम का 10 गज कपड़ा दे दीजिए मसल। तो वो कपड़ा मुर्शिद ने अब उसको 10 दिरहम के एवज में बेच दिया और कपड़ा काट करके थान उसको दे दिया, वो ले लिया। यहां बैए सर्फ जो हुई है 1 दिरहम 10 दिनार के एवज पहले हो गई, बीच में एक बै का मामला हुआ जिसमें कपड़ा दिया मुर्शिद ने, तो बतौर समन उसका भी 10 दिरहम अब्दुल वाहिद पर अब वाजिब हो गया। तो इस मसले में यह हुआ कि दैन जो मुर्शिद का वाजिब हुआ अब्दुल वाहिद दिनार वाले पर, वो पहले से नहीं, वो बैए सर्फ दिनार का होने के बाद, यह है दैन लाहिक। अब ये दोनों कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है, तो दिनार का जो मुआवजा है 10 दिरहम वो तो आपको चाहिए, ये कपड़े का जो मेरा 10 दिरहम है हो ही गया आपके ऊपर, तो हम दोनों उसको बराबर कर छोड़ देंगे। इस तरह अब इन्होंने मिन्हा किया।
तो इसका क्या हुक्म होगा? तो इसमें खुद हमारे अहनाफ के दरमियान इख्तिलाफ है। बाद मशाइख का कौल यह है कि चूंकि इस सूरत में जिस वक्त बै सर्फ दीनार की हुई है 10 दिरहम से, उस वक्त कोई दैन वाजिब नहीं है, इसलिए उस बै को दैन की तरफ मंसूब करना मुमकिन नहीं हुआ, मुताज़र हो गया। लिहाजा ये बाद में मिन्हा कर लेने से बै सही नहीं होगी। अगर उसी पर जुदा हो गए हैं तो बै दिनार की जो हुई है तकाबुज फौत होने की वजह से फस्ख हो जाएगी। साहिब हिदायत फरमाते हैं कि ये असह रिवायत नहीं है। इस मसले में असह कौल ये है कि अब भी इस सूरत में भी, जबकि दैन लाहिक है, बाद में वाजिब हुआ है, उस सूरत में भी अगर ये दोनों आपस में 10 का 10 से मिन्हा कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं, तो बै जायज हो जाएगी। क्यों बै जायज हो जाएगी? इसलिए कि अव्वल को फस्ख करके और वाजिब दैन की तरफ बै को मंसूब करने की नौबत और जरूरत कब आ रही है? जिस वक्त वो मुकासा कर रहे हैं, उसी वक्त ना अव्वल का फस्ख और वाजिब दैन की तरफ उस दिनार की बै की निस्बत करने की जरूरत पड़ रही है। तो जिस वक्त अव्वल के फस्ख और दैन की तरफ इजाफत की जरूरत आई, उस वक्त वो दैन मौजूद है, क्योंकि पहले बै कपड़े की हो चुकी है ना, जिसकी वजह से 10 दिरहम उसके जिम्मे में वाजिब हो गए हैं। तब ना ये कह रहे हैं कि हम इसका उससे मिन्हा कर रहे हैं, तो उस वक्त तो दैन वाजिब हो चुका है। लिहाजा जिस वक्त अब्द मुतलक दराहिम से दराहिम दैन की तरफ मुंतकिल किया जा रहा है, मंसूब किया जा रहा है अव्वल का फस्ख करके, उस वक्त तो दैन वाजिब हो चुका है ऑलरेडी, चाहे बै सर्फ के बाद ही सही, लेकिन तहवील अक़्द और इंतकाल वक्त के अक़्द तो मौजूद है वो, तो उसके लिए काफी है कि मौजूद की तरफ उसको मंसूब करते हुए वो पहले को खत्म कर रहे हैं। इसलिए ये तावील और तकदीर यहां भी चल जाएगी कि उन्होंने पहले वाले मुतलक जो दराहिम के एवज में किया था दिनार की बै, उसको फस्ख करके अब जब ये दैन वाजिब हो गया है तो उस दिनार की बै को बराह रास्त किसी वाजिब दैन की तरफ मंसूब कर रहे हैं। किस वक्त? जिस वक्त वो मुकासा कर रहे हैं और उस वक्त दैन मौजूद है, इसलिए वो मुकासा करना भी सही हो जाएगा, लिहाजा बै जायज़ हो जाएगी। वहादा इज़ा कान दैनु साबिक़न, और ये हुक्म उस वक्त है जबकि दैन बैए सर्फ पर मुकद्दम हो, बैए दिनार पर साबित हो। फ़इन कान लाहिक़न, पस अगर दैन लाहिक हो, यानी पहले दिनार की बैए सर्फ हो चुकी, बाद में किसी मामले की वजह से दैन वाजिब हुआ, फ़कज़ालिक फ़ी असही रिवायतैन, तो इसी तरह हुक्म है असह रिवायत में, लितज़म्मुनिही इंफ़िसाख़ल अव्वल, क्योंकि ये मुक़ासा भी मुतज़म्मिन और शामिल होगा बै अव्वल के फस्ख होने को और बै की इजाफत और निस्बत को उस दैन की तरफ जो मौजूद है, कायम है, अक़्द को मुंतकिल करने के वक्त। मुंतकिल करने से मुराद मुतलक दराहिम से दराहिम दैन की तरफ मुंतकिल करने के वक्त दैन ऑलरेडी कायम और मौजूद हो चुका है जिम्मे में। फ़कफ़ा ज़ालिका लिल जवाज़, और ये दैन का कायम और मौजूद हो जाना ये जवाज़ के लिए काफ़ी हो गया। इसलिए इस सूरत में भी असह रिवायत के मुताबिक बै जायज़। वल्लाहु आलम।